नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा बयान ने फिर राष्ट्रीय बहस को हवा दे दी है। गोरखपुर में एक सार्वजनिक सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास की किताबों में ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की विस्तार से चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के प्रभाव पर चुप्पी साध ली जाती है। उन्होंने इसे एक बड़ी ऐतिहासिक चूक बताया। इस बयान ने राजनीतिक और धार्मिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दे दिया है। विपक्ष ने इसे सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा समर्थक इसे साहसिक कदम मान रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को समय निकालकर देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। सुनील सिंह ने कहा कि इस देश के निर्माण में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी का खून और पसीना शामिल है, लेकिन मुख्यमंत्री इस्लामी राजनीति की बात कर रहे हैं। धर्म के नाम पर दलित और पिछड़े वर्ग के आरक्षण और उनके अधिकार कौन छीन रहा है? इसका एक ही नाम है, योगी आदित्यनाथ। भगवान राम के नाम पर चंदा किसने हड़पा और उनकी जमीन पर घोटाला किसने? हम लोग इस बात को अक्सर चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं, इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री के बयान और विपक्ष के तीखे पलटवार के बाद ये मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन गया है। इस पर आगे क्या कदम उठाया जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बहस आगे भी गर्माती नजर आ सकती है और आगामी दिनों में राजनीतिक हलकों में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को समय निकाल करके इस देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। इस देश को बनाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका खून लगा है, सबका पसीना लगा है। आप इस्लामिक राजनीति की बात कर रहे हैं, आप धर्म को सबसे पहले आगे ले आते हैं। भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी किसने की? भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला किसने किया? आप धर्म के आड़ पर उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों का आरक्षण कौन छीन रहा है, कौन उनका हक खा रहा है? तो उसका एक ही नाम है, योगी आदित्यनाथ। तो इसलिए इतिहास जब तक आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि राणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम थे जब हल्दी घाटी में युद्ध हुआ? तो आपको आधा अधूरा इतिहास पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आपके पुरखों का इतिहास बहुत खराब है, आरएसएस के लोगों का इतिहास बहुत खराब है। आप लोग न कभी देश के लिए लड़े हैं, न कभी देश के लिए लड़ेंगे। हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।